हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5। तो इस चैप्टर की हमने कुछ बातें पढ़ ली थी, जैसे कि महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप में सातों महाद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया था, और स्थल संधि और जल संधि के बारे में आपको बता दिया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे जलमंडल के बारे में। जलमंडल में मैंने आपको बताया था कितने महासागर हैं और उन महासागरों के नाम क्या हैं, साइज के हिसाब से क्या क्या बातें थी, कौन से महासागर हैं। और महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। अभी हम बात करेंगे अलग अलग महासागर के बारे में। तो महासागर के सबसे पहले हम चित्र पर चलते हैं, जहां से आपको सही से समझ में आएंगी ये सब बातें। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का एरिया ये है, आप इधर भी देख सकते हैं, पूर्व में और पश्चिम में ये एरिया है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके चारों कोनों पर स्थित हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। उसके बाद है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के चारों कोनों पर है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। और इस महासागर की जो आकृति है वो एस आकार की है। अटलांटिक महासागर के आसपास जो देश हैं, जो महाद्वीप हैं, उनकी जो तट रेखा है वो दंतुरित है। दंतुरित या यूं कहिए दांत की तरह वहां पर आकार बने हुए हैं। दंतुरित जो तट रेखा होती है वो पोताश्रयों या फिर जहाँ पे पोर्ट बनते हैं, जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छी तटरेखा होती है। इसीलिए व्यापार की दृष्टि से जो अटलांटिक महासागर है वो दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। उसके बाद बात करते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर ऐसा इकलौता महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा है, वो है इंडिया के नाम पर, यानी कि भारत के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर रखा है। और यह महासागर जो कि इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में देखेंगे तो आप एशिया मिलेगा, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। फिर बात करते हैं हम दक्षिणी महासागर के बारे में। दक्षिणी महासागर जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ से घेरे हुए है ये। उसके बाद बात करते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तरी ध्रुव इसके बीचों बीच में स्थित है और ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। जो आर्कटिक महासागर है ये जो प्रशांत महासागर से एक छोटी सी जल संधि से जुड़ा रहता है, जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये जो पतली सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। ये तो बात हो गई आपके स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में। स्थल मंडल और जल मंडल के अलावा जो तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वो है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी जो चारों ओर से जो गैसें हैं, जो परत है उससे घिरी हुई है, जिसे बोला जाता है वायुमंडल। वायुमंडल में कुछ मुख्य परत हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो वायुमंडल में जो बहुत सारी गैसें हैं उन्हीं की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है, जहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं। वायुमंडल जो कि पृथ्वी का जो स्थल है वहां से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और वायुमंडल को 5 परतों में बांटा है, वो परतें मैंने आपको बता दी हैं। अभी वायुमंडल में जो गैसें हैं उनके बारे में बात करें तो मुख्यतः उसमें जो गैस है वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 99% तक भाग इसका इन दोनों गैसों से ही बना हुआ है। अब ऑक्सीजन जिसका उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, और नाइट्रोजन का उपयोग क्या होता है, जो 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो जो नाइट्रोजन का उपयोग क्या होता है, प्राणियों की वृद्धि के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके अलावा जो 1% जो भाग बचता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ये सब गैसें आ जाती हैं। अभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का उपयोग तो मैंने बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या उपयोग है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी वजह से पृथ्वी जो भी कुछ गर्मी निकालती है, कुछ गर्मी को तो अवशोषित करती है, और जो गर्मी को जो पृथ्वी निकालती है उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर नहीं जाने देती है, अवशोषित करती है। इससे क्या है, पृथ्वी गर्म रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं।
ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, या यूं कहिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर क्या होता है, ऊपर वायु कम होती है, गैसें कम होती हैं, तो वहाँ पर जब घनत्व कम होता है हवा का तो वहाँ पर गैसें कम होंगी। इसीलिए जब हम लोग पहाड़ी पर चढ़ते हैं, जो पर्वतारोही हैं, तो उनको सांस लेने में तकलीफ इसीलिए होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन या वहाँ पर जो सांस है हवा है वो कम होती है, इसलिए वो सिलेंडर लेके जाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये है हमारा पूरा जीवमंडल, जिसमें ये जलमंडल वाले भाग हैं, ये स्थल मंडल है, पहाड़ी है, मैदान है, घाटियाँ हैं, और ये वायुमंडल है पूरा का पूरा। ऊपर की ओर जाने पर तापमान भी घटता जाता है, दबाव तो घटता ही है, तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा अलग अलग दबाव होता है वायुमंडल में। कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दाब महसूस होता है। इसीलिए देखा होगा आपने कि निम्न वायु दाब के क्षेत्र बन जाते हैं। तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इस बात को याद रखें। गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। तो वायु कहाँ से बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। 3 भाग के बाद अगला भाग है जीवमंडल। जीवमंडल कौन सा है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, जहाँ पर स्थल, जल और हवा, उसके बीच का एक सीमित भाग है जहाँ पर ये सब मिलते हैं, जहाँ पर जीवन मौजूद है, उसे बोलते हैं जीवमंडल। अब जीवमंडल में भी 2 तरह के प्राणी होते हैं, जैसे कि जंतु जगत एक होता है और एक होता है पादप जगत। पादप मीन्स पौधे जो एरिया है वो जगत। इन 2 भागों में बांटा है जीवमंडल को। पृथ्वी में जो ये तीनों जो मंडल हैं, जो जैसे कि तीनों घटक हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, ये एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जैसे लकड़ी, अगर लकड़ी के लिए और खेती के लिए आप अगर जंगलों को काटेंगे तो उससे क्या होगा, जब बारिश होगी तो जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो उसका कटाव तेजी से होने लगेगा। उसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं। तो ये सब एक दूसरे से इसीलिए आपस में कनेक्टेड हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ी, तो इनसे जो उत्सर्जन होता है जिसकी वजह से हवा प्रदूषित होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन जब तक वो लिमिटेड है तब तक तो ठीक है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी पर जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूतापमान की घटना होती है। भूमंडलीय तापमान जिसे बोला जाता है, वो इसी वजह से होती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, पृथ्वी से जो ऊष्मा वापस जाती है उसको रोकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसीलिए हमेशा भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के जो संसाधन हैं उनके सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अभी कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, कौन सी हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पर पानी ज़्यादा है और ये देखने में नीला प्रतीत होता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, आपने देखा था चित्र में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही स्थल और जलभाग लगभग बराबर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग बहुत कम है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवमंडल में ही हमें स्थल, जल और वायु यानी कि ऑक्सीजन वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं जो कि जीवन के लिए संभव है। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, एंडीज, हिमालय और यूराल। तो यूराल पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, स्थल संधि, कौन सी स्थल संधि है, पनामा स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल। तो थलमंडल है जो कि ठोस चट्टानों से बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। अभी कुछ रिक्त स्थान हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। स्थल, जल और हवा का एक सीमित भाग उसे बोलते हैं जैव मंडल।
यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो ये जो कुछ बातें हैं, जो कुछ क्वेश्चन हैं मैंने सॉल्व किए हैं। ये चैप्टर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके मुझे बताते रहिए और अब अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।